ये दूसरी टर्म माननीय मनोहर लाल जी की हरियाणा के अंदर जो जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के चली है, ऐसे अभूतपूर्व कार्य मनोहर लाल सरकार ने किए। चाहे बिजली की बात लेकर चलें, आज जो है कुछ ही गांव बचे हैं, नहीं तो पूरे मैं कह सकता हूँ इधर पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत, कुछ ऐसी जगह हो सकती है कहीं सोनीपत का इलाका जैसे पानीपत का संभाड़का विधानसभा में कुछ गांव हैं ऐसे, लेकिन अधिकतर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली है। जिस प्रकार से गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में कांग्रेस सरकारों में बैटरी, इन्वर्टर और बैटरी के पंखे चल पड़े थे हुड्डा के राज के अंदर। तो एक गांव में लोग सब जो है ना शहर की तरफ पलायन करने लग गए थे, क्योंकि गांव में ना तो पढ़ने के लिए बिजली, ना जो है ना सोने के लिए बिजली, खाना खाते समय उसके समय बिजली नहीं आती, खेतों के अंदर पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति नहीं थी। मुझे लगता है, मुझे भी 30 साल के जो लगातार सक्रिय राजनीति के अंदर हमेशा इन दिनों जाम लगा करते थे, फलानी सड़क पे जाम, फलानी सड़क पे जाम, फलानी सड़क पे जाम, कोई जाम कहीं नजर ही नहीं आता। यानी कि खेतों के अंदर पर्याप्त मात्रा में बिजली है, गांव के अंदर जैसे बटन दबाओ तब बिजली आ जाती है। नए नए जो है ना सब स्टेशन सरकार ने खोलने का काम किया। दूसरी बात, हर घर जल, नल और जल केंद्र सरकार की योजना है, हर घर के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं है, पानी पहुंच रहा है, पानी पीने की आपूर्ति सब जगह है। और इतना नहीं, मतलब मैं कह सकता हूँ जो हमारे विद्या के मंदिर है, विद्यालय, आम व्यक्ति का अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकारी विद्यालय के अंदर मन जो है ना उठ गया था, तब सब प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाना शुरू हो गए थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ हमारे जो सरकारी विद्यालय हैं, आज वो प्राइवेट विद्यालयों से कहीं बढ़कर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गवर्नमेंट संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं, ब्लॉक में एक एक विद्यालय खुले हैं, अच्छे कॉम्पिटेंट वहाँ पर प्रधानाचार्य हैं, वहाँ का वातावरण आप देख कर आना। मैं निवेदन करना चाहूँगा खासकर मेरे विधानसभा लाडवा के, तो एक जो सरकारी स्कूलों के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ चुका था, आज दोबारा से विश्वास बना है। मैं भी खुद सरकारी स्कूल में 10 पैसे बड़े फीस में मैं भी पढ़ा हूँ। जहाँ हॉस्पिटल की बात आती है, हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी अस्पतालों के अंदर केवल MRI कटवाने के लिए लोग जाते थे, कोई झगड़ा हो गया आपस में, वो MLC लोग जाते थे वहाँ। लेकिन आज सरकारी जो, चाहे वो PHC लगाए, चाहे CHC लगाए, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हमारे हॉस्पिटल लगाए, सिविल हॉस्पिटल में, आज जो है ना संख्या वहाँ पर मरीजों की बहुत भारी संख्या है। वहाँ पर CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, कई अस्पतालों में तो जो है ना डायलिसिस यूनिट लगाने का काम किया, और एंजियोप्लास्टी अपने यहाँ अम्बाड़ा के अंदर, तो वहाँ के इलाके के, हमारे सारे इलाके के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ अम्बाड़ा का जो सरकारी हॉस्पिटल है। BPL के जो है ना के लोगों के लिए मैं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। एक 5-4 एकड़ के व्यक्ति को भी बड़ी भारी होता था वो जो है ना स्टंडल वाले, अगर उसको जो है ना हार्ट के अंदर किसी प्रकार की ब्लॉकेज है, और BPL परिवार का तो कभी ये सोच भी नहीं सकता था, गरीब परिवार। इसलिए 5 लाख तक का आयुष्मान भारत योजना के तहत वो सरकारी जो है ना हॉस्पिटल में अगर कोई सुविधा नहीं है, कोई बड़े जो सर्जरी की आवश्यकता है, तो सरकारी अस्पतालों के अंदर के बजाय वो प्राइवेट हॉस्पिटल जो पैनल पे वहाँ जाकर करवाता है। और जो BPL के लोग हैं बड़ा हॉस्पिटल में, तो जो है ना अगर उसे स्टंडल बने हैं तो फ्री है लगभग। तो ऐसी योजनाएं पानी को लेकर के, जो खेतों में जो है ना, जो हमारा नहरी पानी है, चौधरी बंसीलाल जी ने ये टेल्स बनाई थी, 1550 टेल्स हैं, लेकिन 1543 के अंदर मनोहर सरकार ने पानी पहुंचाने का काम किया। 7 टेल है, उसमें कोई समस्या हो सकती है। तो यानी कि खेतों के लिए हर जो है ना पानी की व्यवस्था हो, और जहाँ बहुत बड़ी जिस प्रकार का बवाल आजकल मचा हुआ है, ऐसे तथाकथित किसान यूनियन के लोगों ने, किसान संगठन के लोगों ने, मैं कह सकता हूँ पूरे देश के अंदर मनोहर सरकार ऐसी है जिसने काफ़ी फसलों, लगभग 10-12 फसलों को जो है ना MSP भी लेने का काम किया। भाजपा SYL के मुद्दे पे फिर से सक्रिय हो रही है। एक बार कृषि मंत्री ने सेंट्रल मिनिस्टर से मुलाकात करके मांग रखी है SYL की सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की। नहीं, इसके लिए मनोहर सरकार हमेशा इसके ऊपर खूब काम किया है। पिछले टर्म के अंदर भी जब केंद्र के सरकार से बातचीत हुई, हरियाणा सरकार ने भी 100 करोड़ रुपए की राशि इस काम के लिए रखी थी, और केंद्र सरकार में जा कर के उसके हस्तक्षेप से जो है ना उस पर कार्रवाई भी हुई। लेकिन हठधर्मिता पंजाब की सरकार की है, जिन्होंने SYL को आंकने का काम किया, बंद करने का काम किया। और हरियाणा में तो संगठन ने जो है ना एक दिन का उपवास भी रखा। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज सारे प्रिंट मीडिया के अंदर भी छपी है,
जो हमारे तथाकथित जो किसान जो संगठन के लोग हैं, जो केवल अपना रोजगार इसके माध्यम से चलाते हैं, उनका रोजगार मनोहर सरकार ने, मोदी सरकार ने छीनने का काम किया, क्योंकि सारी सुविधाएं किसानों को दे दी। कहाँ 467 रुपये 50 पैसे DAP का बैग आता थे, कांग्रेस ने 10 साल के कार्यकाल में 1200 रुपये का करने का काम किया। और अभी उसकी कीमत इतनी बड़ी थी, सरकार ने जो है 2400 रुपये रेट था, सरकार ने, मोदी सरकार ने 1200 रुपये की सब्सिडी उस पर दी है, जैसे किसान को उतने 1200 रुपये का ही मिले। हर क्षेत्र के अंदर SYL का पानी हरियाणा की जो प्यासी धरती हमारी दक्षिण हरियाणा की, उसको मिले। और कुछ नए डैम भी बनाने का काम मनोहर सरकार कर रही है। और जो है ना, सड़कों का आप देख सकते हो 10 साल के अंदर, जो नरेंद्र मोदी की सरकार अभी 7 साल हुए, ये काम मोदी सरकार ने शुरू किए हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, जहाँ बंद हो गए थे पुलों का काम, सड़कों का काम बंद हो गया था, 10 साल की मनमोहन सरकार, कांग्रेस सरकार, वो वहीं का वहीं, कोई करनी नहीं चली, एक ईंट भी नहीं लगी। लेकिन 10 साल के बाद मोदी सरकार आई, आप देखो GT रोड पे पुल और जो इतने एक्सप्रेस हाईवे। और मैं तो अभी मनोहर जी का जहाँ आभार व्यक्त करता हूँ, नितिन गडकरी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। लगभग 6,500 करोड़ की जो है ना परियोजनाएं हरियाणा को देने का काम किया। आप फतेहाबाद जाइए, आप हिसार सरसा जाइए, आप जो है आपको रास्ते में कैथल पे वो आएगा, सीधा आप GT रोड पे निकलेंगे, बड़ा शहर को भी क्रॉस करके निकलेंगे। तो जिस देश की सड़कें अमीर हैं, मेरा कहने का मतलब जहाँ सड़कें अच्छी हैं, वो देश अपने आप अमीर हो जाएगा। समय पे डॉक्टर जाएगा हॉस्पिटल में, समय पे मास्टर स्कूल में जाएगा, समय पे इंस्पेक्टर जाएगा, कोई भी समय पे जो है ना कोई भी दूध वाला जाएगा। तो अगर किसान की कोई ट्रैक्टर ट्रॉली वो नहीं खराब होगी, व्यक्ति की गाड़ी नहीं खराब होगी, तो सड़कें जो है ना। कुरुक्षेत्र और लाडवा हल्का को क्या मिला? मैं कह सकता हूँ, जो कुरुक्षेत्र का नाम पूरे दुनिया के अंदर, जहाँ एक ऐसे ग्रंथ का निर्माण युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, गीता, ये गीता की धरती है। तो उसके लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती महोत्सव मनोहर सरकार ने मनाने का काम किया। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में था, लेकिन अब भी उसके जो हमारा ब्रह्म सरोवर है, उसका पानी हमेशा खड़ा रहता था। और लेकिन उस पानी को निरंतरता देने के लिए उसके अंदर उसका काम शुरू हुआ है। और जो ज्योतिषर, जहाँ ऐसा स्थान जहाँ पर हमें इस प्रकार का ज्ञान मिला, वहाँ भी करोड़ों रुपए की परियोजना वहाँ पर चले, आप जाकर के देखा, काम चल रहा है वहाँ पर। यहाँ पर या तो जगनमोहन जी, जब अटल जी की सरकार थी, 4 लेनिंग जो पीपली से ज्योतिषर तक की थी, या फिर मोदी सरकार में 6 लेन, इस पर काम चल रहा है। और जहाँ लाडवे की बात आती है, मैं बड़ा उस दिन को याद करता हूँ जब नॉमिनेशन भरने के लिए 2014 में मैं ADC ऑफिस कुरुक्षेत्र आया था, सरदार प्रभजोत सिंह जी ADC थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, साबाद का जो उम्मीदवार है वो साबाद में पर्चा भर रहा है, पेहवीवाड़ा पेहो में अपना नामांकन भर रहा है, थनेसरवाड़ा थनेसर हेडिंग पे नामांकन भरना। लेकिन लाडवा के दुर्भाग्य ऐसे जितने भी हम उम्मीदवार थे, सबने ADC कुरुक्षेत्र के पास पर्चा भरा। ये लानत है, ऐसे बड़े बड़े जो 30 मार्क अपने आप को नेता समझते थे लाडवा के अंदर, जो कहते थे जो है ना बड़ी राजनीतिक पार्टी के सलाहकार रहे और जो है ना प्रदेश अध्यक्ष रहे, लाडवा के अंदर सभी भी नहीं पढ़ा पाए। और मैं कह कर के आया था उस समय प्रभुजोत जी को, मेरे हल्के की जनता ने उस बेटे को, भाई को आशीर्वाद दिया, अगला नामांकन मैं 2019 का लाडवा में भरूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, जहाँ जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया था, आज लाडवा के अंदर सब डिवीजन है। पहले छोटी तहसील थी, सब तहसील थी, तहसील बनवाया, फिर जो है ना सब डिवीजन बनाई, आज वहाँ पर SDM बैठा है। जबकि कुरुक्षेत्र जिले के 3 विधानसभा पहले से ही सब डिवीजन थी, वहाँ पर SDM है। और जहाँ मेरे हल्के की जनता जिस प्रकार से सहयोग साथ देती है, लाडवा शहर की कोई भी नाली आपको ऊपर नहीं गिराएगी, सारे कवर्ड हैं, सब में पाइपलाइन बिछी है। और एक नेशनल स्तर का क्योंकि वो पौंड बड़ा गहरा है, तो वहाँ एक स्विमिंग पूल बनने जा रहा है वहाँ पर। तो बहुत बड़ी प्लानिंग है लाडवा की, जो है ना वहाँ पर अभी कोर्ट भी शुरू होने वाली है। हमारे यहाँ केंद्रीय विद्यालय जिले के एकमात्र 15 करोड़ की लागत से मथाना में बढ़ रहा है, लगभग 12-13 करोड़ की लागत से STP बना। और STP हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है, उसमें हम टर्सरी ट्रीटमेंट दे करके 5 करोड़ की लागत से, आज पानी ऐसा आप डालोगे ना गिलास के अंदर, आप बता नहीं पाओगे पीने वाला पानी है या सीवरेज का पानी। उसके लिए काड़ा हमारा जो विभाग है, लगभग 154 एकड़ के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछवाई, जिससे वो सारा हमारा जो STP का पानी है, सीवरेज का पानी है लाडवा का, वो सिंचाई के काम आ सके। एक एक बूंद जो है ना खेती के काम आए, वो वेस्ट ना जाए। तो ऐसा बहुत काम, बहुत, अगर मैं गिनवाऊंगा तो आज
लाडवा हल्के के अंदर बबैन के अंदर CHC बनी है, एक बरोड के अंदर नई PHC बनी है, कोई कमी नहीं। 4 लेनिंग बबैन के अंदर मेरे हल्के के अंदर 100 करोड़ की लागत से NID बनी है, और ITI मेरे यहाँ बेलोरपुर के अंदर बनी है, पॉलिटेक्निकल उमरी के अंदर बनी है। बहुत काम नौ सरकार